हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है वैश्वीकरण की आवश्यकता एवं महत्व। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर के ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के युग में समाज में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सही बात है, पहले के समय में और आज के समय में बहुत सारी परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे विज्ञान का विस्फोट, ज्ञान का विस्फोट, तकनीकी विकास विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट आदि आदि, है ना। तो मनुष्य के जो जीवन है उसको जटिल बना दिया। ये सारी चीज़ें ने कठिन बना दिया। जैसे कि तकनीकी विकास क्या होता है कि पहले के समय में एक फ़ोन कॉल किसी दूसरे के यहाँ जाकर कर लिया जाता था, लेकिन वो इतना ज़रूरी बना दिया कि घर घर में एक एक फ़ोन, दो दो फ़ोन मिलेंगे आपको। तो वो क्या है, वो पैसा वेस्ट है। लेकिन वो तकनीकी चीज़ें इतनी ज़रूरतें बन गई है लोगों को कि हर एक बच्चे से लेके बड़े तक के हाथ में फ़ोन है। तो ये क्या है, तकनीकी विकास। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के जीवन को जटिल बना रहे हैं। अगर 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अगर 10,000 का फ़ोन खरीदेगा तो उसके लिए वो तो जीवन जीना कठिन ही होगा ना, 1 महीने की सैलरी गई उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मनुष्य के जीवन को जटिल बना रही है। और जो कई सारी आधुनिक प्रतिस्पर्धा है, समाज में कुछ ऐसे निश्चित तत्व हैं जिन्होंने मानव को अपनी सोच बदलने पर विवश कर दिया है। यानी कि पहले के समय के जो भी लोग हैं अभी भी, वो अभी भी कहते हैं कि अरे दूसरे के फ़ोन से हमें बात हो जाएगा, रिचार्ज नहीं करवाते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो इतना विवश हो चुके हैं कि उनको रिचार्ज कराना ही पड़ता है, फ़ोन लेना ही पड़ता है और टीवी, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं तकनीकी जो कि उनको लेना ही पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वैश्वीकरण की ओर अग्रसर करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। तो इसके कई सारे तत्व हैं, तो हम देखते हैं। पहला है यातायात तथा संचार के साधनों में विकास। यातायात यानी कि गाड़ी घोड़ा। पहले के समय में ऑटो होती थी, बस होती थी, सब उसी से जाते थे, पैदल चलते थे। लेकिन अब घर घर मोटरसाइकिल आदि हो गए हैं ना। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। तीसरा है वैज्ञानिक तथा तकनीकी के विकास की आवश्यकताएं। तो पहला तो मैंने बताया है और ये जो 9-10 हैं वो मैं आपको परिभाषा के साथ आगे बताती हूँ। और देखेंगे समायोजन के लिए। और 5 नंबर है विश्व नागरिकता की भावनाओं को व्यवहारिक विकास। उसके बाद देखेंगे जनसंचार साधनों का विकास कैसे, व्यापार विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं लाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे होगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान जो है कैसे होगा। अब ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि यातायात तथा संचार के साधनों, संचार यानी कि जाने आने, यातायात यानी कि आन जान, यानी कि सभी घर में आजकल नॉर्मल तौर पर मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो ये सारी यातायात की जो है साधन, और ये वैश्वीकरण पर मजबूर करती है, यानी कि खरीदने पर मजबूर करती है। अगर लोग खुद नहीं खरीद रहे हैं तो दहेज के तौर पे मोटरसाइकिल ले रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा क्षमता है वो कार ले रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तकनीकी चीज़ में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि वैश्वीकरण को अग्रसित करता है, वैश्वीकरण की ओर धकेलता है। मानव को अपनी सोच बदलने पर जो है वो मजबूर कर रहा है, यानी कि ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद आता है दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, जिसका परिणाम स्वरूप लोगों के बढ़ते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए साधनों की खोज करना अत्यंत आवश्यक हो गया। सही बात है। पहले के समय में जैसे कि मैंने बताया 1-2 मोटरसाइकिल होती थी, अब घर-घर हो गई है। तो उस चीज़ों को बनाने के लिए भी तो साधन होना चाहिए ना, उस चीज़ों को और उपलब्ध कराने के लिए भी हमें खोज करनी पड़ती है, हमें सामान को बनाना पड़ता है। तो उसी तरीके से जनसंख्या विस्फोट, अगर वो बढ़ रहा है तो उसके लिए हमें खाने का सामान, पहनने का सामान, सब चीज़ के सामान को पूर्ति करना पड़ता है। उसके लिए हमें खोज करनी पड़ती है। हमारी आवश्यकताएँ ज़्यादा पूरी हो सके उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में सामान लाया जा रहा है। चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, ज़रूरत की चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें, है ना? उसके बाद देखेंगे विज्ञान तथा तकनीकी विकास। इसमें भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पादन की वृद्धि की आवश्यकता। उत्पादन मतलब कोई भी चीज़ को उपार्जन करना, यानी कि बनाना। हर एक चीज़ जितने भी आम लोगों के पास होती है वो सभी लोगों को चाहिए। अगर एक लोगों के पास फ़ोन है तो सभी लोगों को चाहिए, एक लोगों के पास गाड़ी है तो सभी लोगों को वो चाहिए। चाहे वो जैसे भी लोन पर है तो लोन पर ही लेगा। तो उसके लिए तो सरकार को उतनी सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। चाहे तकनीकी में फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, घर-घर लोग टीवी लगा रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर-घर लोगों की इच्छाएँ होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है ले रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को उस चीज़ की खोज करनी पड़ेगी, उपार्जन यानी कि उसको बनाना पड़ेगा और उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ती है, तो इसीलिए हमारा दाम जो है वो भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें किस पर आधारित है? वैश्वीकरण। 4 नंबर है समायोजन के लिए। समायोजन क्या होता है? वैश्वीकरण से राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंधों में सुधार, यानी कि अब कोई भी चीज़, सब चीज़ तो हमारे देश में नहीं बनता है,
कुछ दूसरे देश में भी बनता है, तो उसके लिए संबंध बनाना पड़ता है। एक देश से, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों में संबंध बनाना पड़ता है, उसके संबंध सुधारने पड़ते हैं, जिससे समायोजन कहते हैं, यानी कि सामंजस्य बराबर, यानी कि हम भी प्रेम से बात करेंगे, वो भी तो सामंजस्य। अगर हमारे अंदर प्यार रहेगा, स्नेह रहेगा, जभी जाकर हम एक दूसरे देश से सामान को ले सकते हैं, हम अपना सामान जो है दूसरे देश में बेच सकते हैं। इसके लिए समायोजन जरूरी है। उसके बाद आता है विश्व नागरिकता की भावना का व्यवहारिक विकास। विश्व नागरिकता यानी कि जिस विश्व में जितने भी नागरिक की भावनाएं हैं, उसका व्यवहारिक विकास क्या है। तो विश्व नागरिक की जो भावनाएं हैं, वो सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करना आसान हो गया। यानी कि लोग एक दूसरे के देश में जो बातचीत होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो सुनते हैं, समझते हैं और वो चीज़ें को बोलते हैं, जिसके कारण वहाँ के व्यवहार हम सीख पाते हैं। हमारा जो व्यवहार है वो दूसरे देश के लोग सीख सकते हैं। अगर जो लोग अंग्रेजन है वो हमारे देश में आकर हिंदी 2-4 लाइन बोलते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात होती है। अगर हम उनके यहाँ जाकर इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके लिए वो थोड़ा बहुत अलग बात होती है। तो ये सारी चीज़ें विश्व नागरिकता की भावना और व्यवहारिक विकास का जो है वो परिणाम हुआ। अब छठा नंबर देखेंगे, जनसंचार साधनों का विकास। जनसंचार साधनों जैसे कि टेलीविज़न हो गया, प्रेस, सूचना प्रौद्योगिक फैसले कम कर दिए गए। यानी कि जितने भी चीज़ें हैं, पहले टेलीविज़न, प्रेस, ये सारी चीज़ें होती है, सभी राष्ट्रों के लिए एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। संसार एक हो गया है ना, यानी कि टेलीविज़न के माध्यम से हम एक दूसरे देश का न्यूज़ देख सकते हैं, खबर देख सकते हैं, मार्केट कैसा है, अप है, डाउन है, वो सारी चीज़ें की जानकारी जो है हमें मिल जाती है। तो ये जो है हमारे एक दूसरे देश के लिए निकटता बढ़ गया, यानी कि संसार में लोगों से संपर्क जो है बना है, तो इसलिए वो निकट हो गई। उसके बाद आता है कि स्थित है कि संसार के किसी भाग में जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव समस्त संसार पर पड़ते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि अगर हमें, जैसे कि एक दूसरे देश पर लड़ाई हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि टेलीविज़न के माध्यम से हमें पता चल जाता है, फ़ोन के माध्यम से हमें पता चल जाता है। और जो एक देश से दूसरे देश में जो जहाँ पर लड़ाई हो रही है, वहाँ पर अगर हमारा सामान अगर हम बेच रहे हैं, तो वो घाटा में जाएगा, क्योंकि युद्ध हो रहा है। तो उसके कारण जो है हमें पता चलता है कि मार्केट अच्छा है, या फिर हमें हमें भी नुकसान होता है, पूरे संसार को नुकसान होता है, क्योंकि उस राष्ट्र में जो भी चीज़ें वहाँ मिलती है सस्ते में, वहाँ से हमें चाहिए तो वो महँगा मिलेगा। युद्ध के कारण नहीं मिलता है, तो उसकी डिमांड बढ़ने के कारण पैसा भी बढ़ जाता है। तो मार्केट जो है डाउन होता है, मार्केट लॉस में भी जाता है और मार्केट लाभ में भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद आता है व्यापार विश्व स्तर। व्यापार जो है, लोग एक दूसरे देश में जो व्यापार करते हैं, तो आधुनिक युग में कृषि उद्योग, तकनीकी तथा खनिज आदि के क्षेत्र व्यापार विश्व स्तर पर होने लगा था, जिससे विभिन्न राष्ट्रों में संपन्नता का दौर आरंभ हो गया था। इस प्रकार वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि पहले के समय में खुद ही अपने राष्ट्र में लोग, एक जिसको जो सामान होता था, वो अपने ही राष्ट्र में आदान प्रदान करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि व्यापार जो है विश्व स्तर पर हो रहा है, यानी कि हमारे देश में जो सामान मिलती है, वो दूसरे देश में हम बेच सकते हैं, और दूसरे देश में जो सामान मिलता है, वो हमारे देश में भी खरीदा जा सकता है। तो ये है विश्व व्यापार स्तर। अब हम देखेंगे 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो राष्ट्र में एकता और अखंडता महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में कोई चीज़ डील कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें एकता होना चाहिए, अपने राष्ट्र में एकता, अखंडता, यानी कि हमारा प्रेम भाव जो है दूसरे देश के प्रति बना रहेगा, तभी जाके हम डील कर पाएंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं में लाना इसे ही कहते हैं। उसके बाद आता है प्रदूषण की समस्या का समाधान। प्रदूषण विश्व समाज में भयंकर रूप धारण कर लिया है, यानी कि पूरे विश्व में प्रदूषण जो है वो समाज के लिए भयंकर रूप धारण कर लिया है। वातावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि दूसरे देश को भी मंच पर जाकर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा देश अगर अभी इतना प्रदूषण पे है, तो आगे क्या होगा। इसलिए सभी राष्ट्रों के बीच सामंजस्य बना करके और इस चीज़ पर चर्चा करना चाहिए। उसके बाद है सोचना चाहिए। उसके बाद है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। इसमें क्या होता है, बेरोजगारी आधुनिक युग में एक विश्व व्यापारी समस्या थी। इसलिए एक समस्या के समाधान के लिए समस्त राष्ट्र एक मंच पर आकर इसके बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता मानते थे। यानी कि जो बेरोजगारी थी, वो जो है क्या करते थे कि पहले के समय में ये समस्या ज़्यादा थी, लेकिन अब कम हो रहा है। अब तो दूसरे देश में भी जाकर लोग अपना बेरोजगार कर रहे हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। वीज़ा लगा कर के लोग एक देश से दूसरे देश जाकर भी पैसा कमा सकते हैं, है ना। राष्ट्र में भी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं लोग,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेरोज़गारी की समस्या का समाधान है और फिर भी अगर बोला जाए तो इसके बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता अभी भी है। सभी राज्यों को एक मंच पर जाकर इसके बारे में सोचना चाहिए बेरोज़गारी के बारे में। अगर जो चीज़ जहाँ नहीं है, वहाँ पर अगर उस चीज़ की कंपनी खुल जाए यानी कि विदेश की कंपनी हमारे देश में आ जाए, हमारे देश की कुछ चीज़ें जो है वो विदेश में भी जा सकती है, वहाँ के बेरोज़गार लोग को रोज़गार मिल जाएगा। अगर हमारे देश में ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो दूसरे राष्ट्रों से बात कर के 1-2 कंपनियाँ हमारे अंदर लाई जाए, हमारे देश के अंदर कंपनियाँ खोली जाए, जिसके कारण हमारा बेरोज़गार जो है वो कम हो जाएगी, उसकी समस्या का समाधान होगा। इसके लिए बैठ कर के एक मंच पर बात करना पड़ेगा। सभी राष्ट्रीय जो भी हैं लोग उनको एक मंच पर आकर इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वैश्वीकरण की आवश्यकताएँ तथा महत्व को मैंने अच्छे से समझाया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करने के बाद शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।